5 कॉलेज स्टूडेंट्स जंगल में एक कैबिन किराए पर लेते हैं और वो वहां एक भयानक फ्लैश ईटिंग वायरस का शिकार होने लगते हैं। लेकिन आखिर उनकी ये हालत कैसी हुई? कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा था और उसके हाथ में एक मरा हुआ खरगोश था। वो खरगोश को ले आता है और अपने डॉग के सामने रख देता है, लेकिन उसका डॉग इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो आदमी अपने डॉग को छूता है, लेकिन अचानक से उस डॉग के शरीर से खून निकलता है जो सीधा उस आदमी के चेहरे पर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनका नाम पॉल, कैरन, जेफ, मर्सी और बर्ट होता है। ये लोग अपनी एक वीक की छुट्टी एंजॉय करने के लिए जंगल में जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने रहने के लिए रेंट पर एक कैबिन लिया था। वहां जाते समय उन्हें रास्ते में एक शॉप दिखाई देती है, इसीलिए वो वहां रुक जाते हैं ताकि वहां से कुछ जरूरी सामान ले सके। वहां पॉल को एक बच्चा दिखाई देता है जो चेहरे पर मास्क लगाए अकेला बैठा था। पॉल उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा पॉल के हाथ पर काटता है। काटने की वजह से पॉल के हाथ से खून निकलता है और पॉल दर्द के मारे चिल्लाता है। इस चीख को सुनकर उस बच्चे के पिता यानी कि वो शॉपकीपर बाहर आते हैं और अपने बच्चे को डांटने लगते हैं। वो शॉपकीपर पॉल को अपना हाथ साफ करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी अपना जरूरी सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी वहां आ जाता है और उन्हें जंगल के बारे में चेतावनी देते हुए बताता है कि जंगल की स्थिति बहुत खराब है और पिछले कुछ दिनों से वहां आने वाले लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। इसीलिए वो आदमी उन्हें जंगल में न जाने की सलाह देता है, लेकिन ये सभी उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। यहां से जाते समय बर्ट शॉप से कुछ चुरा कर जा रहा था, लेकिन शॉपकीपर बर्ट को ये करते हुए देख लेता है। शॉपकीपर गुस्से से चिल्लाते हुए बर्ट को चुराया हुआ सामान वापस रखने को कहता है और वो उन सभी को यहाँ से दफा हो जाने के लिए कहता है। वे सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद वो सभी अपने कैबिन पर पहुंच जाते हैं। कैबिन के आसपास का नजारा देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बर्ट अपनी असॉल्ट राइफल निकालता है और बाहर आता है। पॉल उसे रोकता है और उसे राइफल के बारे में पूछता है। बर्ट उसे बताता है कि वो अपनी गेमिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए इस राइफल को यहाँ लाया है, और ये कहने के बाद वो जंगल में शिकार करने चला जाता है। इसके बाद पॉल और कैरन लेक में नहाने जाते हैं और अकेलेपन का फायदा उठाकर मर्सी और जेफ कैबिन में इंटीमेट होने लगते हैं। इधर बर्ट गिलहरियों का शिकार कर रहा था, लेकिन अचानक से एक आदमी जंगल से बाहर आ जाता है और गलती से बर्ट उसे गोली मार देता है। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन अब वो आदमी बहुत बुरी हालत में था क्योंकि उस डॉग के कारण उस आदमी को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। वो आदमी बर्ट से मदद मांगता है, लेकिन बर्ट काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। बर्ट केबिन पर चला जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने किसी दोस्त को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। रात में ये सभी आग लगाकर उसके पास बैठ जाते हैं और पॉल सभी को डरावनी कहानियां सुनाने लगता है। तभी अचानक से एक आदमी वहां आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसका नाम कॉर्नर है। कॉर्नर और कोई नहीं बल्कि इस मूवी के राइटर एली रोथ है। कॉर्नर उनसे वहां बैठने की परमिशन मांगता है। वे सभी उसे यहाँ बैठने से मना कर देते हैं, लेकिन जब कॉर्नर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो सभी उसे अपने साथ बैठाने के लिए मान जाते हैं। उसके साथ डॉक्टर मैम्बो नाम का एक डॉग भी था। कॉर्नर वहां अपने डॉग के साथ बैठ जाता है और वो उन सभी से बातचीत करने लगता है। कुछ समय बाद मौसम खराब होने लगता है, इसीलिए कॉर्नर वहां से चला जाता है और वो सभी अपने कैबिन में आ जाते हैं। अंदर आकर वो बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर नॉक होता है। उन सभी को लगता है कि कॉर्नर फिर से आ गया है, इसीलिए जेफ दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे एक आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ दिखाई देता है। ये आदमी वही था जिसे बर्ट ने गोली मारी थी। वो आदमी बर्ट को पहचान लेता है, इसलिए बर्ट जल्दी से वहां जाकर दरवाजा बंद कर देता है। बर्ट अभी भी अपने दोस्तों को सच नहीं बताता और किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेता है। तभी अचानक से उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है और वो सभी खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि वो आदमी उनकी कार चोरी कर रहा था और वहां से भाग रहा था। वो सभी बाहर आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बर्ट कैबिन के अंदर से अपनी असॉल्ट राइफल लाता है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट करता है
और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी अचानक से वो आदमी उनकी कार में खून की उल्टी करने लगता है। वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और किसी तरह इस आदमी को अपनी कार से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस आदमी को कार से बाहर निकालने के लिए पॉल कार की ग्लास को तोड़ देता है और बर्ट फायर करके गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है। डर के मारे वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे और उस आदमी को कार से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपनी ही कार को खराब कर दिया था। किसी तरह वो आदमी कार से बाहर निकल जाता है, पर वो आदमी लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे मर्सी उस आदमी के ऊपर पेट्रोल फेंक देती है। जेफ उस आदमी को रोकने के लिए उसे आग से डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जेफ के हाथ से आग नीचे गिर जाती है। पेट्रोल पर आग गिरने की वजह से उस आदमी के शरीर में आग लग जाती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। सभी लोग केबिन में आ जाते हैं, पर वो इस घटना से काफी ज्यादा डर गए थे और अपनी खराब कार की वजह से वे लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। किसी तरह उनकी रात बीत जाती है और सुबह जेफ और बर्ट एक मैकेनिक की तलाश में निकल जाते हैं और मर्सी भी किसी से मदद मांगने चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें वही लेक दिखाया जाता है जिसका पानी पाइप के जरिए सीधा उनके कैबिन में आ रहा था और वो सभी पीने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें जेफ और बर्ट को दिखाया जाता है जो एक घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो एक औरत को देखते हैं जो एक इन्फेक्टेड सुअर को काट रही थी। दोनों उससे मदद मांगते हैं और वो औरत उन्हें अपने घर ले जाती है। जेफ उस औरत को बताता है कि कैसे एक पागल आदमी ने उनकी कार चुराने की कोशिश की, लेकिन आगे बताने से पहले वो दोनों उसी आदमी की तस्वीर उस घर में देखते हैं जिसे उन्होंने कल रात को जला दिया था। अब वो समझ जाते हैं कि वो आदमी इस औरत का रिश्तेदार है और वो दोनों बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हम विंस्टन नाम की एक डेप्यूटी ऑफिसर को देखते हैं जो उनके कैबिन में आई थी क्योंकि उसे एक रिपोर्ट मिली थी कि कल रात इस जगह गन फायरिंग हुई थी। पॉल उसे पिछले रात की घटना के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन विंस्टन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उसे बताती है कि वो कल दोपहर तक यहाँ 1-2 ट्रक भेज देगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेफ, बर्ट और मर्सी वापस कैबिन में आते हैं और कुछ समय बाद पॉल और बर्ट कार की सफाई करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से कॉर्नर का डॉग वहां आ जाता है और उन पर भौंकने लगता है, लेकिन मर्सी वहां आ जाती है और वो उस डॉग को गन से डराकर भगा देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग उनके साथ हो रही घटनाओं पर बात कर रहे थे और फिर बर्ट कहता है कि वो कार को ठीक कर सकता है। थोड़ी देर बाद बर्ट बाहर जाता है और कार को ठीक करने की कोशिश करता है, पर तभी वो डॉग वहां फिर से आ जाता है और जेफ उस डॉग पर फायरिंग करता है, पर इस बार वो डॉग गन फायरिंग से नहीं डरता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैरन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, इसीलिए पॉल उसे देखने उसके कमरे में चला जाता है। दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से पॉल को अपने हाथ में कुछ अजीब सा एहसास होता है, इसीलिए वो अपने हाथ देखता है और उसका हाथ पूरी तरह से खून से सना हुआ था। पॉल यह देखकर काफी घबरा जाता है। वो कैरन के शरीर से बेडशीट हटा देता है और देखता है कि कैरन का पैर पूरी तरह से खून से लथपथ था। पॉल ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो रूम से बाहर निकलकर अपने सभी दोस्तों को बुलाता है। पॉल की आवाज बाहर खड़े जेफ और बर्ट भी सुनते हैं और वो उस इन्फेक्टेड डॉग को वहीं छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। वो सभी रूम के अंदर जाते हैं और कैरन की हालत देखकर डर जाते हैं। कैरन की हालत देखकर सभी समझ जाते हैं कि कैरन को भी वो इन्फेक्शन हो गया है। बर्ट इस पूरी सिचुएशन को संभालता है और वो सभी को कमरे से बाहर निकाल देता है। सब एक दूसरे के शरीर को चेक करते हैं कि किसी और को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, लेकिन अभी तक चारों सुरक्षित थे और उन चारों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था। बर्ट सभी से कहता है कि हमें कैरन को क्वारंटाइन करना चाहिए और सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वो सभी कैरन को ले जाते हैं और उसे बोट हाउस में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही डॉग दिखाई देता है और वो देखते हैं कि उस डॉग को भी इन्फेक्शन हो गया है। वो डॉग आक्रामक हो गया था और बोट हाउस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के लिए वो सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो डॉग वहां से जा चुका था। उन्हें बोट हाउस के बाहर उस डॉग का काफी खून पड़ा हुआ मिलता है। मर्सी कैरन से पूछती है कि क्या वो ठीक है या नहीं, लेकिन कैरन कोई जवाब नहीं देती। सभी सोचते हैं कि वो सो गई होगी, इसीलिए वो सभी कैबिन में वापस आ जाते हैं। बर्ट बोट हाउस पर नजर रखता है, लेकिन सभी बहुत ज्यादा डर गए थे
और इसी वजह से कोई रात भर सो नहीं पाता। किसी तरह उनकी रात बीत जाती है और सुबह पॉल और मर्सी कैरन को देखने के लिए बोट हाउस में जाते हैं। कैरन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो उसे इस हालत में देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो सभी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। बर्ट कार को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्ट भी खून की उल्टी करने लगता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। बर्ट अपने किसी भी दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता। पॉल और मर्सी कैरन को कार के पास ले आते हैं और फिर अचानक से कैरन को खून की उल्टी हो जाती है। यह देखकर जेफ कार में बैठने से मना कर देता है और फिर बर्ट और कैरन को अपने बगल में बिठाने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद जेफ को बर्ट पर शक हो जाता है और वो यह दावा करता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यह सुनकर बर्ट को गुस्सा आता है और वह अकेला कार लेकर वहां से चला जाता है। अब जेफ भी उनके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी वहां से जाने लगता है, पर मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ उसकी एक नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। अब केवल पॉल और मर्सी ही कैरन के साथ थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि डेप्यूटी विंस्टन उनके लिए मदद लाएगी। तभी अचानक से उनके मन में ख्याल आता है कि अब तक वो दोनों भी इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। मर्सी पॉल को बताती है कि अगर वो मरने वाली है तो वो आखिरी बार किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। यह सुनकर पॉल मर्सी को किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बर्ट उसी शॉप पर आ गया था जहां वो सभी पहले आए थे। बर्ट उस शॉपकीपर से मदद मांगता है, लेकिन तभी वो बच्चा बर्ट के पास आता है और उसे भी काट लेता है। यह देखकर शॉपकीपर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह ये इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। वो शॉपकीपर वही बर्ट को मारने की कोशिश करता है, पर बर्ट किसी तरह से कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। बर्ट फिर से कैबिन की तरफ जाने लगता है, पर वो शॉपकीपर अपने लोगों के साथ कार में बैठकर बर्ट का पीछा करने लगता है। तभी अचानक से बर्ट की कार खराब हो जाती है और वो जल्दी से कार से उतरकर जंगल की ओर भागता है। सीन चेंज होता है और हम मर्सी को देखते हैं जो बाथटब में बैठकर नहा रही थी। अपने पैरों को शेव करते समय उसे अचानक से लगता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है। जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पैर की चमड़ी निकल रही थी। यह देख मर्सी दर्द के मारे चिल्लाती है। देखते ही देखते पूरा बाथटब खून से भर जाता है और मर्सी यह देखकर और चिल्लाने लगती है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि पॉल कैबिन में नहीं है, क्योंकि वो जेफ को ढूंढने के लिए बाहर गया था। पॉल जेफ को ढूंढते ढूंढते लेक के पास पहुंच जाता है, पर तभी अचानक से वही आदमी जो जल गया था पानी के बाहर आता है और पॉल पर हमला कर देता है। पॉल किसी तरह अपने आप को संभालता है और उस आदमी को पानी में डुबोकर मार देता है। लेक से जाते समय पॉल को पानी में विलार्ड रिजर्वॉयर नाम का एक बर्ड दिखाई देता है और पॉल समझ जाता है कि ये इन्फेक्शन इसी पानी की वजह से फैला है। दूसरी तरफ हमें मर्सी दिखाई देती है जो मदद मांगने के लिए कैबिन से बाहर आ जाती है, पर तभी वो डॉग उसके सामने आ जाता है। अब वो डॉग पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। वो डॉग मर्सी पर हमला करके उसे काटने लगता है और दर्द के मारे मर्सी चिल्लाने लगती है। तभी पॉल को उसकी चीख की आवाज सुनाई देती है और वो कैबिन की तरफ जाने लगता है, पर पॉल के वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। मर्सी बुरी तरह से मारी जा चुकी थी। तभी पॉल को बोट हाउस से कैरन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो राइफल लेकर बोट हाउस में चला जाता है और वो उसी डॉग को देखता है। पॉल डॉग पर गन से एम करता है और उसे गोली चलाकर मार देता है। अब हम देखते हैं कि कैरन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो पॉल से भीख मांगती है कि वो उसे भी मार दे। यह सुनने के बाद पॉल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो भी कैरन का दर्द देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसे भी मार देता है। तभी बर्ड किसी तरह वहां पहुंच जाता है और वो पॉल को बताता है कि वो लोग उनकी मदद करने के बजाय उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से एक बुलेट आती है जो बर्ड के सिर में जाकर लगती है और बर्ड वहीं पर मर जाता है। तब पॉल देखता है कि वो लोग वहां पहुंच गए हैं और पॉल जल्दी से अपनी राइफल निकालकर उन सभी को मार देता है। इसके बाद पॉल उन लोगों की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते समय पॉल अपने हाथ से उस बैंडेड को हटा देता है जहां उस बच्चे ने उसे काटा था। बैंडेड हटाने के बाद पॉल देखता है कि उसकी स्किन उस जगह पर सड़ चुकी थी और यह देखकर पॉल समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब पॉल बहुत डर जाता है और इसी तनाव में वो कार पर से अपना कंट्रोल खो बैठता है
और एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। बड़ी मुश्किल से पॉल कार से बाहर निकलता है और थोड़े ही समय में वो कार ब्लास्ट हो जाती है। अब पॉल को मजबूरन पैदल जंगल की ओर जाना पड़ता है। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो जंगल में पार्टी कर रहे थे और यहाँ उसे डेप्यूटी विंस्टन दिखाई देती है। पॉल उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उसने पहले ही मदद भेज दी होती तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे पहले विंस्टन कुछ करती, उसे रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि कैबिन में रहने वाले लोग किसी तरह के स्किन वायरस से इन्फेक्टेड हैं और उन्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर मिला है। विंस्टन जल्दी से अपनी गन निकालती है और पॉल पर गन एम करती है। पॉल उससे मदद की भीख मांगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। विंस्टन उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो पॉल को हॉस्पिटल का रास्ता बताती है। पॉल उसे थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। पॉल काफी देर जंगल में चलता रहता है पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता और अब पॉल समझ जाता है कि विंस्टन ने उसे झूठ बोला था। सीन चेंज होता है और हम जेफ को देखते हैं जो कैबिन में वापस आता है। वो अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखकर दुखी होता है, लेकिन वो खुश था कि उसे वो इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तभी अचानक से जेफ को अपने हाथ में हल्का सा इन्फेक्शन दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी अचानक से हमें विंस्टन दिखाई देती है जो जेफ को एक स्नाइपर से गोली मार देती है और जेफ वही मर जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हम पॉल को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी। अब वो चल भी नहीं पा रहा था। अब हमें इस मूवी का सबसे क्रीपीएस्ट मोमेंट दिखाया जाता है जब वो बच्चा जिसे हर किसी को काटने की आदत थी वो पॉल के पीछे से चला आता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में दिखाया गया स्किन वायरस असल में मौजूद है और इसे फ्लैश ईटिंग वायरस के नाम से जाना जाता है। इस मूवी की कहानी मूवी राइटर एली रोथ के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एली रोथ इस वायरस का शिकार तब हुए थे जब वो अपने काम के सिलसिले में आइसलैंड गए थे और इसी घटना के आधार पर ये मूवी बनाई गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।